अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 131वें जयंती के मौके पर विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों एवं समाज सेवियों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान साकची स्थित अंबेडकर चौक पर स्थापित बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर सभी ने बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही जय भीम, बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए। इस दौरान श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे लोगों ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के कारण ही आज भारत देश का महान संविधान निर्माण हुआ है, जिसमें समाज के अंतिम तबके के लोगों को हक और अधिकार दिया गया है। आज उनके जयंती पर देश का प्रत्येक नागरिक उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करती है। दबे कुचले लोगों को, जिनकी आवाज उनको संगठित करके गुरु गोविंद सिंह ने आज के दिन ही सिंह बनाया और उन्होंने देश की सुरक्षा और आज भी सुरक्षा दे रहे हैं। और बाबा साहब संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया वो दबे कुचले लोगों के लिए वो हथियार है, जिससे देश की एकता बनी रहे और देश आगे बढ़ता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर जमशेदपुर के साकची स्थित अंबेडकर चौक पर आजसू की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने शिरकत किया। उन्होंने बाबा साहेब को आधुनिक भारत का जनक बताया और कहा बाबा साहेब के ही देन है जो आज देश का संविधान पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। हालांकि उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की जीवनी आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने पार्टी की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलते हुए संवैधानिक तरीके से जनता को अधिकारों को लेकर सेवा करने की बातें कही। भारत के संविधान निर्माता और आधुनिक भारत के निर्माण में नींव रखने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर आज आजसू पार्टी पूरे प्रदेश भर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम रखा है। उसी कार्यक्रम के तहत आज जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के तत्वावधान में ये जमशेदपुर कोर्ट परिसर में ये श्रद्धांजलि माल्यार्पण कार्यक्रम हुआ है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोषण विहीन समतामूलक समाज निर्माण करने के लिए आजीवन संघर्ष किए हैं। आधुनिक भारत के निर्माण में सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, सभी को अवसर मिले, इसके लिए काफ़ी काम किए हैं। तो बाबा साहब ने जो बात उस समय जो लिख के गए हैं आज भी प्रासंगिक है। हमारा प्रयास होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो विचारधारा है वो जन जन तक हम लोग पहुंचाएंगे और पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, लोग उनको जानेंगे। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सह राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच शीत युद्ध शुरू हो चुका है और अब ये युद्ध सड़कों पर दिखने लगी है, जहां विधायक सरयू राय के बयान के बाद कांग्रेसी भड़क उठे और सरयू राय का पुतला फूंक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल पिछले दिनों मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयास से मानगो में तीसरे पुल का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस पर सरयू राय ने आपत्ति जताते हुए जनता के पैसों की बर्बादी बताते हुए पुल अनियंत्र बनवाने की नसीहत दी थी ताकि लोगों को अन्य मार्गों का विकल्प मिले। इससे पूर्व विधायक सरयू राय अन्य मुद्दों पर भी मंत्री बन्ना गुप्ता को घेर चुके हैं। यही कारण है कि विधायक सरयू राय और मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच शुरू हुए शीत युद्ध में अब सीधे कांग्रेस कूद पड़ी है। इस क्रम में गुरुवार को कांग्रेस मानगो मंडल की ओर से विधायक सरयू राय का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। सरयू राय जी का हम लोग पुतला इसलिए जलाए हैं क्योंकि हमारे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने नया पुल का घोषणा किया कि नया पुल बनाया जाएगा। उसका उन्होंने विरोध जताया कि सरकारी पैसा को बर्बाद किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग इस विरोध में सरयू राय जी का पुतला जलाए। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत एक अपराधी के आतंक से स्थानीय परेशान है। गुरुवार को अपराधी के द्वारा 2 लोगों की बेधड़क पिटाई कर दी गई, साथ ही
उनसे नगद रुपए और आभूषणों की छिनतई भी की गई। बताया जाता है कि परसोडी थाना क्षेत्र के स्वर्णकार मोहल्ला निवासी लंबू स्वर्णकार के द्वारा इस तरह का आतंक क्षेत्र में फैलाया जा रहा है। गुरुवार को सामाजिक संस्था सेवा ही लक्ष्य के 2 सदस्यों को लंबू स्वर्णकार ने पीटा। इस दौरान दोनों ही सदस्यों को काफी चोटें आई। सेवा ही लक्ष्य के अध्यक्ष माणिक मलिक के नेतृत्व में परसोडी थाना पहुंचकर अपराधी लंबू स्वर्णकार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। बताया जाता है कि लंबू स्वर्णकार का पूर्व में कई आपराधिक इतिहास भी रहे हैं और क्षेत्र में इस तरह से लगातार आपराधिक घटनाओं को उसके द्वारा अंजाम दिया जाता है। संस्था के सदस्यों ने त्वरित रूप से इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। आज ये घटना परसोडी त्रिवेणी चौक की है। सेवाई लक्ष्य के सदस्य गोपाल मुखर्जी आज त्रिवेणी चौक से घर के खाद्य सामग्री लेकर अपने बाइक से लेकर घर की ओर आ रहे थे। उसी क्रम वहाँ के स्वर्णकारपाड़ा निवासी लंबू स्वर्णकार बोल के एक अपराधी है जो कितने बार इसके भी पहले हत्या के मामले में जेल जा चुके हैं, आर्म्स एक्ट में भी जेल जा चुके हैं। उन्होंने रोक कर इनके ऊपर मारना स्टार्ट कर दिया और इनको इतनी बुरी तरह से चोट आई है कि ये अब उठ भी नहीं पा रहे, छाती में दर्द है। इसके अलावा इससे पॉकेट से पैसा भी छीन लिया, सोना का चेन भी इनसे छीन लिया, गाड़ी का चाबी भी छीन लिया। गाड़ी तो हालांकि मिल गया है, लेकिन इस तरह का भय का माहौल बना हुआ पूरा परसोडी क्षेत्र में। जिस तरह से इन्होंने आतंक फैला कर रखा है, लगातार वहाँ के लोगों को आतंक से सबको डरा के रखा है। कोई अगर घर भी बनाता है तो उससे पैसा वसूली करके ये अपना रंगदारी के लिए अपने लड़का लोग को भेजते हैं। इस तरह का घटना दोबारा ना घटे। आज हम लोग थाना प्रभारी से मिले हैं कि वहाँ के वातावरण ऐसा बना है कि लोग सुकुशल बढ़िया से रहे। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र के समता नगर इलाके में विगत 15 दिनों से पानी समस्या से लोग जूझ रहे हैं। हालत यह है कि लोगों को 24 घंटों में 15 मिनट पानी मिलता है। भाजपा नेता विकास सिंह के नेतृत्व में लोगों ने फिल्टर प्लांट में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। फिल्टर प्लांट के अधिकारियों से इन्होंने पानी की आपूर्ति करने की मांग की। बस्तीवासियों के अनुसार लगातार विगत 15 दिनों से रोजाना केवल 15 मिनट ही लोगों को पानी मिल रहा है और बाकी का पानी लोग बाहर से ला रहे हैं और इस कारण लोग ड्यूटी पर नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही कई तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में इन्होंने कम से कम 1 घंटे पानी आपूर्ति किए जाने की मांग उठाई है। में काम करने वाले लोग समता नगर में रहते हैं। इन लोग पानी ढोने के लिए अपने काम में जाना बंद कर दिया है। आज हम लोगों ने आग जला के तपिश देने का काम किया है। यहाँ के सोए हुए वातानुकूलित कक्ष में बैठे वाले इंजीनियर को हम लोग तपिश दिए हैं, आग का ताप दिए हैं कि ताप से आप जागिए और हम लोगों को पानी दीजिए। इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों को पानी देना होगा। जमशेदपुर ओसवाल जैन संघ के द्वारा महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जुगसलाई अहिंसा मार्ग स्थित जैन मंदिर से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो पूरे जुगसलाई क्षेत्र में भ्रमण कर संपन्न हुई। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हर धार्मिक अनुष्ठान पर प्रतिबंध लगाया गया था, पर संक्रमण कम होते ही जिला प्रशासन की अनुमति मिलने पर जैन समाज के द्वारा धूमधाम के साथ महावीर जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में गाजे बाजे के साथ जैन समाज के महिला पुरुष पारंपरिक परिधानों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए, जहां यह शोभा यात्रा पूरे जुगसलाई क्षेत्र का भ्रमण कर जुगसलाई गौशाला चौक स्थित जैन भवन में संपन्न हुई। आज जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव जैन समाज के द्वारा अत्यंत हर्षोल्लास के साथ यहाँ जुगसलाई अहिंसा मार्ग में स्थित जैन मंदिर के से एक शोभा यात्रा के द्वारा आरंभ हुआ है। यह शोभा यात्रा जैन मंदिर से आरंभ होकर जैन भवन होते हुए गौशाला चौक होते हुए डिस्पेंसरी रोड होकर गुरुद्वारा होते हुए मेन रोड से नया बाजार होकर पुनः जैन भवन में समाप्त होगी, जहाँ पर एक छोटी सी सभा का आयोजन, धर्म सभा का आयोजन भी वहाँ किया गया है। समाज के सभी बड़े बूढ़े बच्चों के मन में भगवान महावीर के जन्म महोत्सव को लेकर अत्यंत उत्साह का और उल्लास का वातावरण है। मंदिर में सुबह से ही कार्यक्रम लगातार आयोजित हो रहे हैं। जैन भवन में प्रातः से सामायिक का कार्यक्रम
जैन मंदिर में सुबह सामूहिक स्नान पूजा लगातार कार्यक्रम हैं। जमशेदपुर में डीपी बोधनवाला मेमोरियल ब्लड डोनर सोसाइटी के द्वारा रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डीपी बोधनवाला के 108वीं जन्म जयंती के मौके पर इसका आयोजन किया गया। वैसे कोरोना काल में 2 वर्ष यह शिविर बंद था और अब कोरोना का असर कम होने पर फिर से इसका आयोजन शुरू किया गया। वैसे इस शिविर में 150 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसे आसानी से पूरा कर लिया गया। स्वर्गीय डीपी बोधनवाला जी का 108वीं जन्म जयंती पर आज हम लोग डीपी बोधनवाला ब्लड डोनर्स मेमोरियल सोसाइटी के तत्वाधान में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किए हैं। ये डोनेशन साल में 2 बार होता था, बट कोरोना के चलते पिछले 3 साल से नहीं हो पाया था। तो इस बार हम लोग फिर से इसको, चूँकि नॉर्मल लाइफ हुआ है, तो हम लोग फिर से स्टार्ट किए हैं। और लक्ष्य बोलने से आज हमारा लक्ष्य 150 से ऊपर जाने का है। अभी 110 के आसपास चल रहा है और ये सुबह 9 बजे शुरू हुआ और 3 बजे तक का शेड्यूल है। और हमारे कंपनी के बहुत सारे स्टाफ अभी ड्यूटी में वो लोग भी आएंगे और हमारे बहुत सारे वेल विशर हैं जो कि कंपनी में नहीं हैं लेकिन इस डोनेशन में हमेशा आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।